बैक टू माय चैनल और किरण देवी टीचिंग 2.6 पे आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल पर एनसीईआरटी चल रही है जो कि 6 to 8 के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जा रही होने ही वाली है। कक्षा 8 की पॉलिटी रहेगी वो सारी हो चुकी है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर सारे लगवाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी भी चल रही। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आज भाग 2 है यानी हिंदी का। बाल विकास भी होती है 30 नंबर की, हिंदी भी होती है और सोशल साइंस का भी पोर्शन होता है। तीनों पोर्शन होते हैं, तो यानी 120 नंबर का टारगेट है, जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाइड ही करना है सीटेट पेपर 2 यानी 1 भी। उसमें ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट पे ज्वाइन होना, नहीं, हमें केवल क्वालिफाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, साथ में एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे, तो हमारा एग्जाम क्लियर ज़रूर होएगा। तो जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण कारक एवं संबंध कारक। तो चूहा बिल से बाहर निकला में कारक है हमारा कौन सा? अपादान कारक। और हम डिटेल्स में इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी थ्योरी नहीं समझ रहे, अभी हम ओनली क्वेश्चन आंसर लगा रहे हो, अपना आईक्यू देख रहे हैं हम कितनी हेल्पफुल हैं क्वेश्चन आंसर और कितने हम कर सक रहे हैं, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, इसका हम मॉक टेस्ट समझो वही लगा रहे हैं। चलो, चूहा बिल से बाहर निकला तो इसका है अपादान कारक, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अति, अत, अत्या। तो अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग है वो है अति। हम कैसे बोलते हैं? अत्याचार यानी अति, पहले अति ही आता है, अत्याचार, तो अति आता है हमारे स्वर में, तो हमारा अति राइट आंसर है, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? ये पढ़ेंगे हम दोनों पंक्ति, फिर देखेंगे इसमें अलंकार कौन सा है हमारा। तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है, यानी ये है हमारा क्या? पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ हैं, जिसने हिंदी की प्रिपरेशन करी है तो वो आराम से एग्जाम निकालेगा हिंदी वाला, और जिसने सोशल साइंस की करी है तो उसको सोशल साइंस आसान लगेगी। जिसका जो सब्जेक्ट है तो उसको वो सब्जेक्ट आसान ही लगेगा, और जिसका नहीं है उसको थोड़ा टफ लगेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आंसर पेपर आते ही चल ही रहे इस पर, और साथ में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के पेपर भी बहुत लगवा चुकी हैं, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। क्योंकि इसलिए कठिन लगेगा कि हम उस पर जोर नहीं दे पाते, जो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता उस पर कम दे पाते हैं। तो उसमें आपका क्या हो सकता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर या मॉक टेस्ट डेली लगाते रहोगे तो उसमें आपको थोड़ी आसानी होगी, सॉल्व होंगे, क्योंकि आप उसको डेली लगाओगे तो समझ जाएगा, क्योंकि डेली नहीं करोगे तो फिर कठिनाई हो जाएगी। तो इसमें है उपमा और रूपक, या यामक और श्लेष, या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास, या अनुप्रास या यामक। तो इसमें राइट है, राइट अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, इन दोनों पंक्तियों में ये अलंकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी तीसरा राइट आंसर है हमारा। फिर रासों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रासों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव एवं संचयी भाव। तो ये कहलाती है हमारी कौन सी? विभाव। कौन सी कहलाएगी? विभाव। कौन सा आ गया? चलो, विभाव, हमारी विभाव राइट आंसर है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। फिर है जहाँ सुमिति, क्या है? फिर है जहाँ सुमिति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है? अच्छे से आप पहले उसका क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो पहले है जहाँ सुमिति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इस पद में कौन सा रस है? तो करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो इसमें हमारा कौन सा रस? तो शांत रस है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर है हमारा 4। फिर शुद्ध वाक्य है, देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें
खरीदी, इसमें क्या अंतर है? लिखा वही है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। तो देखो सब खरीदा खरीदे ये तो नहीं आ रहा, और खरीदी ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें अंतर क्या है? पहली बात तो आप खुद ही आंसर पहले लगा लिया करो, जिससे आपको आसानी होगी, और आप फिर बाद में सुनोगे, फिर बाद में देखोगे कि इनका आंसर क्या है, तो आपको थोड़ा अनुभव होगा कि आप कितने आंसर सही लगा पा रहे हो, कितने गलत। तो शुद्ध वाक्य है हमारा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर बिंदी नहीं है, देखो यहाँ है, तो हमारा राइट आंसर है दूसरा, है ना। फिर है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस उत्सव, महु प्लस उत्सव, और महुत प्लस सव, और महे प्लस उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर है चौमासा चौमासा में समास है। चौमासा में कौन सा समास है? तो द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो चौमासा में जो समास है वो है द्विगु। कौन सा? द्विगु चौमासा में समास है, यानी राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। फिर है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। कौन सी? कैसी? तो व्याकरण का ज्ञान होना, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और रसायनों का ज्ञान। तो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, रसायनों को ज्ञान आवश्यक नहीं, यानी राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है तो चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो देखो गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है तो वो चित्र दिखा सककर एवं वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। अगर हम गद्य शिक्षण में कोई कठिन को निवारण करना चाहें तो ये सभी करके निवारण हो जाएगा, यानी हमारा फोर्थ आंसर राइट है, उपयुक्त सभी। फिर है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, बीता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो देखो हमारा राइट आंसर कौन होगा? जो नहीं होगा वो है तीसरा, जो कविता अंतर्राष्ट्रीय वादों से सम्मिलित हो, ये नहीं होगा, यानी ये उपयोगी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? डॉक्टर हरदेव बाहरी। कौन? डॉक्टर हरदेव बाहरी, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर। फिर है भाषा सिखाने का सही क्रम है। भाषा सिखाने का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, लिखना, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा। इसमें क्या है, जब हम भाषा सीखते हैं तो उसका सही क्रम ये होता है। कौन? श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो हमारा सही क्रम है दूसरा। फिर आगे देखेंगे कि लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से जो संबंधित नहीं है वो है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी, पकड़ने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी। तो लेखन से जो संबंधित नहीं है वो है हमारा क्या? शुद्ध उच्चारण। जो लेखन से संबंधित है वो बैठने का उचित ढंग, लेखनी, पकड़ने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी। इस प्रकार से हम लेखनी कर सकते हैं। और इससे जो संबंधित नहीं है वो है शुद्ध उच्चारण, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है या लंगोटी आरू कमरिया पर राज तिहु पूर को ताजी डारो किसकी पकती है? या लकटू आरू कमरिया पर राज तिहु पूर को ताजी डारो, यह किसकी पकती है? तो सूरदास की, नंददास की, रस खान की, मीराबाई की।
तो यह पंक्ति है रस खान की पंक्ति है ये। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत, थोड़ा छोटा कर लेते देखनी ना। फिर है हमारा उपन्यास विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, एवं प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, और कायाकल्प यानी सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। तो देखो हमारा राइट है तीसरा, जो कि असंगत युग्म ढूंढना था हमें, जो मिल नहीं रहा हो। ये सभी मिल रहे हैं, तीसरा नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रेमाश्रम जो कि कृषक जीवन की समस्याओं पर नहीं होगा, ये गलत है। तो हमारा असंगत का भाई असंगत, तो राइट आंसर तीसरा होगा। फिर है आचरण। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पुरसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं कौन? हमारे सरदार पुरसी। जो आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं वो है सरदार पुरसी, यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर है विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत शब्द का जो अर्थ है वो है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत शब्द का जो अर्थ है वो है पुरखों से प्राप्त। हम सब जानते हैं कि जो हमारी विरासतों से चला आया है उन्हीं को पुरखा भी कहते हैं। तो कई लोगों को पता होगा, कई को नहीं पता होगा। तो विरासत तो पता ही होगा, तो पुरखों से चली आ रही, यानी पुरुषों से प्राप्त, पुरखों से। चलो, निर्मल का विलोम शब्द है तो सुदृढ़, सबल, बाहुबली और समुन्नत। तो निर्मल का जो विलोम शब्द है वो है सबल। सबल निर्मल का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है परीक्षा गुरु। फिर तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तो तद्भव पत्रिका है जो वो होती है प्रकाशित लखनऊ से। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहल, कड़वा, काष्ठगृह, कटफल। तो कटहरा शब्द का तत्सम रूप है जो काष्ठगृह है। क्या? काष्ठगृह। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो तद्भव शब्द है वो है अंधेरा। तद्भव शब्द क्या है? हमारा अंधेरा। तो पहला राइट आंसर है। फिर है आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की ओर देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। तो आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ आडंबर। क्या होगा हमारा? व्यर्थ आडंबर, यानी पहला राइट आंसर है। फिर निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा शब्द है? तो रात, बात, गीत, मात। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा? गीत। पुल्लिंग हमारा गीत शब्द है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह और मित्रता। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता, यानी मित्रता। भाववाचक संज्ञा से आप वैसे भी समझ जाओगे कि मित्रता ही आएगा। मित्रता होती वहाँ भाववाचक आ ही जाता है भाव।
मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण होगा, तो गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण एवं संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। तो इसमें होगा मेरा घर इसी शहर में, विशेषण होगा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण, यानी दूसरा राइट आंसर है सार्वनामिक विशेषण। फिर है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो यह उदाहरण होगा मिश्र वाक्य का। किसका, मिश्र वाक्य का, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, तो उपकार करने वाला का, उपकार कराने वाला का, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। ये दोनों एक जैसे हैं, ये है मनाने वाला, ये है मानने वाला। तो कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, तो कृतज्ञ है किए हुए उपकार को मानने वाला, वही कृतज्ञ है ना। तो राइट आंसर 4 है। फिर हमारा अंतिम एवं 60वां क्वेश्चन कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो राइट शुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द है श्रृंगार। ये पहला श्रृंगार, ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है श्रृंगार। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। तो जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो आती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए। तो चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।